हेलो ऑडियंस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी दरोगा जी में। अभी हमारे साथ अमित तिवारी सर है और मुझे बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया, सर NCL EWS वाला मुद्दा का क्या हुआ सर, इस पे आवाज़ उठाइए, अमित सर से मिलिए। लीजिए, मैं अमित सर के पास आ गया। मैं बोला हूँ ना, मैं आपकी आवाज़ हूँ। जैसे ही आप आवाज़ उठाओगे और जो भी प्रॉब्लम होगा सबसे पहले मैं सर के पास लेकर आऊँगा। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर बच्चे रो रहे हैं सर NCL EWS को लेकर के। 2022 की वैकेंसी है सर और मांगा गया है 2022 के पहले का या 23 के पहले का होना चाहिए। सर बहुत बच्चों के पास नहीं है सर, क्या किया जाए इस पे? ये तो होना ही था, ये तो पहले ही बता दिया गया था कि ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा और इस पर सब लोग को सम्मिलित होना पड़ेगा। और EWS NCL बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत से लड़के 80% लड़के जो है उनके पास नहीं है, या तो EWS वाले अभी नए नए बनवाए हैं, उनको जानकारी नहीं था, या तो बहुत पुराने हैं। और लेकिन जो आर्थिक वर्ष मांगा जा रहा है, वित्तीय वर्ष 2022-23 का EWS का, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है। साथ में NCL 1 साल पुराना या उससे पुराना है तो वो तो चलेगा, लेकिन नया है तो वो नहीं चलेगा। तो ये भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम किया है। सर नया बच्चों के पास नहीं है सर, 80 to 90% बच्चों के पास नया ही है सर, और बहुत बच्चे तो बनवाए भी नहीं है सर। ये इंटर लेवल की वैकेंसी है सर, बच्चों को पता ही नहीं होता NCL होता क्या है। इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता था जब मैं इंटर करके आया था सर। उनके साथ बहुत बड़ी समस्या हो गई सर। समस्या तो हो ही गया है। डॉक्यूमेंट्स इसीलिए किसी न किसी के साथ चाहिए होता है, किसी जो जानकारी है उसको ध्यान में रखकर। मैं बहुत पहले ही जब फॉर्म आया था तो ये बात बताया था कि नहीं है डॉक्यूमेंट्स तो जल्दी बनवा लो और फिर उसके बाद फॉर्म डालो, लेकिन बात कोई नहीं सुना, मजाक में उड़ा दिया कि चलो यार उस समय नहीं लिया जाता था पहले, तो अभी भी नहीं लिया जाएगा। लेकिन अब क्या है, एक्साइज में आपने देखा कि बहुत से लोगों को बाहर कर दिया गया था। सेम इसमें भी प्रॉब्लम आपको आ रहा है। वो 689 की वैकेंसी था सर, ये बहुत बड़ी वैकेंसी है। बड़ी हो या छोटी हो, जो रूल है अगर उसको नहीं बदला जाए तो वो तो अपना अप्लाई करेगा ही। बच्चे अभी बनवा लें सर नया, अभी उनको लड़के मिल भी जाएंगे। ऐसा चीज़ नहीं है कि लड़के नहीं मिल पाएंगे। 1,07,000 में से उनको 21,000 लड़कों को लेना है तो मिल जाएंगे, ऐसा चीज़ नहीं है। बहुत से हाँ कैटेगरी में सीट खाली रह सकता है, लेकिन वो खाली रख सकते हैं, बैकलॉग में जाकर भर्ती जुड़ जाएगा। ये तो बिहार में चल ही रहा है कि कोई भी भर्ती खाली हो जाए, पिछली बार भर्ती में जाकर जुड़ जाए। बच्चे आपका सपोर्ट मांग रहे हैं सर। मेरा सपोर्ट हमेशा है। अब तो ये फिजिकल टीचर का है ना जी, उतना दिन से जो फिजिकल टीचर बोल रहे थे कि हम हमेशा साथ रहेंगे, अगर ऐसा कुछ हुआ तो तब लड़ने का समय आ चुका है उनको। अच्छा सर, फिजिकल से याद है सर, आप बोले थे बच्चों को कि मैं एक फिजिकल टीचर आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा जो आप लोगों को प्रॉपर गाइड करेंगे। सर क्या हुआ सर उसका? और मेरे हिसाब से मेरे एक मित्र हैं और वो फिजिकल कराते हैं, और उनके जो मैंने प्रदर्शन देखा, और अपना ही गोपालगंज के हैं, तो उन अपने टीम के साथ करते हैं। हाई जंप लॉन्ग जंप दौड़ते साथ में है, और फिजिकल है भी, तो उनको मैं बुलाना चाहूँगा। आइए जी, बैठल है तो कहाँ आ जाइए, जब बात पूछे हैं तो यहाँ ही जाइए, तो यही बताएंगे कि कहाँ फिजिकल कराते हैं। और सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस चैनल पर मौका दिया। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल। आपको भी धन्यवाद सर। सर कौन है सर, इनके बारे में पूरा जानकारी? ये बिहार फिजिकल एकेडमी, आप इनका इंटरव्यू भी ले चुके हैं, ठीक है। तो गांधी मैदान में कराते हैं, और मतलब इनका एक कॉन्सेप्ट अलग है कि हम 35 के लड़के 40 के लड़की के ग्रुप में और लड़कों को 50 के ग्रुप में दौड़ाएंगे, जो कि जैसे फिजिकल होता है गांधी मैदान में। साथ में मैंने बोला कि आर्थिक रूप से कमज़ोर अभ्यर्थियों के लिए आप क्या कीजिएगा। मैं तो ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरी तरीका से फ्री कराइए, क्योंकि आपका मेहनत है, आपका संसाधन, लड़के सब फी देना पड़ता है। तो ये बोले कि नहीं सर, आप कहिएगा तो हम 50% तक ऑफ कर सकते हैं, यानी 3,000 फ़ी है, तो आप कहिएगा तो बहुत से अभ्यर्थियों के लिए 50%, बहुत से अभ्यर्थियों के लिए 40%, जैसे जिस आर्थिक कंडीशन से आप हैं। अब ये नहीं कि सब लोग जाकर उतना ही छूट कराने लगना, ये करेंगे। और मैंने बोला है कि ये ज़रूर आपको करना चाहिए, और लड़कों को सबसे पहले कि छूट से नहीं, सबसे ज़्यादा ये ध्यान में रखना चाहिए कि उनका रिजल्ट हो, क्योंकि फाइनल फिजिकल पर रिजल्ट है, और फिजिकल में 100 नंबर का है। तो ये अच्छा बताएंगे कि किस तरीके से तैयारी कराएंगे और कैसे लड़कों का रिजल्ट दिलवाएंगे और कहाँ पर फिजिकल की तैयारी कराते हैं। सर आपका संस्थान कहाँ पे, बच्चों को बता दीजिए। बिहार फिजिकल रनिंग एकेडमी, गांधी मैदान, गेट नंबर 5 पे संस्थान है। आप गेट नंबर 5 से जब आगे जाइएगा तो वहाँ से लेफ्ट साइड 50 मीटर के पास पड़ेगा। सर बच्चे का रिजल्ट जिनका भी हुआ है रिटर्न एग्जाम में, सबको, बहुत बच्चे मुझे कमेंट किए सर मैं 3 बार से मेरिट आउट हो रहा हूँ। सर उनको आप किस तरह से देखेंगे? और बहुत बच्चे मुझे ये भी कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरा फर्स्ट टाइम होगा, ये मैं अभी तक नहीं दौड़ी हूँ, उनके लिए आपका क्या गाइडेंस रहेगा सर? सबसे पहले तो 3 बच्चों का रिजल्ट आया है, उनको मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। और अमित सर ने बहुत अच्छा एक पहल, जो बच्चा है उनके लिए ये जो बता रहे थे फ़ी के लिए, तो इनके मार्गदर्शक में वो भी चलेगा, ये कभी कभी आते रहेंगे। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, और आने वाला समय में अमित सर को मैं ये दावा के साथ यहाँ कह रहा हूँ कि जितना बच्चा नंबर ऑफ स्टूडेंट रहेगा गांधी में मेरे पास, आप गर्दनी बाग देखिएगा। मैं गेट पास के लिए मेहनत नहीं करूंगा, मैं वर्दी दिलाने के लिए मेहनत करूंगा। उसके लिए मुझे जितना ट्रेनर रखना पड़े वो भी बेस्ट ट्रेनर रखूंगा, और मैं खुद उन सबके साथ कदम से कदम मिला के चलूँगा। सर आपका बैच कैसे बांटेंगे? मान लीजिए आपके पास 500 बच्चे पहुंचे सर, 500 को एक बार दौड़ाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो आप कैसे बैच बांटेंगे सर? जैसे सर आप गांधी मैदान में अभी क्या चल रहा है ना, मैं किसी के बारे में नहीं कह सकता हूँ, मैं अपना बता रहा हूँ। मैं
40 लड़की का बैच बना रहा हूँ और 50 लड़का का बैच बना हूँ। अब इन 4 बैच मैं बनाया हूँ लड़का का, जिसमें 40 से 45 लड़का है एक बैच में। एक ट्रेनर आगे रह रहा है, एक ट्रेनर पीछे रह रहा है, और दोनों का जो कमज़ोर है उसको पीछे से वो भी पुश कर रहा है, नहीं बाबू चलो, क्योंकि अभी इंडोरेंस बनाना है सर। इंडोरेंस बन जाएगा, फिर हम आगे उसको 1 सप्ताह के बाद उनका देखेंगे कैसे हमको इस पर मेहनत करना है। सर बच्चे भ्रमित हो चुके हैं सर, बहुत बच्चे मुझे कमेंट कर रहे हैं मैसेज व्हाट्सएप पे कि सर इतना ज़्यादा भीड़ है गांधी मैदान में, जा रहे हैं कंफ्यूज हो जा रहे हैं, कहीं भी एडमिशन ले रहे हैं, उन्हें ये भी नहीं समझ में आ रहा कि इतना मेहनत करके अच्छे अच्छे बच्चों का रिजल्ट नहीं हुआ सर, और जिनका रिजल्ट हुआ है वो अगर गलत फिजिकल ट्रेनर पकड़ लें, ट्रेनर सही होते हैं सर, भीड़ की वजह से नहीं करवा पाता लोग, सर उनको क्या बोलिएगा? सबसे पहले देखिए, कुछ बात जो किसी को खल सकता है, हकीकत यही है कि ये फिजिकल है, ये रिटेन तो है नहीं कि कहीं से बैठ कर आप पढ़ लीजिएगा। ये फिजिकल, यहाँ दौड़ना है, ये मूव करेगा बॉडी आपका, तो इसके लिए स्पेस चाहिए ही चाहिए आपको। स्पेस चाहिए तो दौड़ने के लिए तो आप वहाँ भी जाइए जहाँ पर भीड़ कम है, वो कहीं भी है, इनके पास हो या एनीबॉडी किसी के पास हो, जितना कैपेसिटी में दौड़ा सकते हैं। पहले पूछिए कि हम कितना कैपेसिटी में, क्योंकि बैच तो फुल होगा सबका, और एक एक लोगों पर मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि भाई फिजिकल है, आप पर विश्वास कर कोई जा रहा है और उनका रिजल्ट में तब्दीली हो, ये सबसे बड़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। मैंने इनका देखा, इनके साथ और ट्रेनर 2 है, मैंने उनका हाई जंप देखा, लॉन्ग जंप देखा, बोलने का तरीका देखा, इनका स्वभाव देखा, इनके बारे में मैंने पता किया कि क्या वैसे काम में ये संलिप्त रहे हैं, तो कोई भी ऐसा चीज़ नहीं मिला। मैंने बाकायदा बहुत लोगों से पता भी कराया। तो मुझे लगता है कि एक ऐसे इंसान जो हर बातों को समझे, एज ए स्टूडेंट की तरह समझे, और क्या प्रॉब्लम आ सकता है लाइफ में उसे उलझे और फिर उसे सॉल्व करे, तो मुझे लगता है ये उस समय निपुण है। इसलिए मैंने बोला कि ठीक है आप आइए, और आपको सपोर्ट एकदम भरपूर है स्टडी मूड की तरफ से। और जो भी ऐसे जो भी होते हैं, मैं देखिए जो ओरिजिनली होते हैं मैं उनका सपोर्ट करता हूँ। अब जो बाद में कुछ, अब मैं क्या जान रहा हूँ भाई, सामने वाला का दिमाग में थोड़े ना घुस रखा हूँ, उसके बाद मेरे पास जो होता है मैं अब बता ही देता हूँ कि देखो इस चीज़ से दूर रहो तुम लोग। बस इनका मैं बोलूँगा कि लड़के जाए, समझो कि सिर्फ जाकर नाम बोल देना है स्टडी मूड, ये समझ जाएंगे, बस इतना ही बोलना है। ठीक, अपना नंबर थोड़ा बोल दीजिएगा आप। अच्छा सर, फ़ी कितना है ये भी जानना चाहता हूँ, और हॉस्टल फैसिलिटी है या नहीं लड़के और लड़कियों के लिए, ये भी बताइए। ये लड़की का हॉस्टल फैसिलिटी अलग है, ये नहीं कि मैंने कंबाइन रखा हूँ। सर वो रखना भी नहीं है? हाँ, लड़की अलग है, लड़का अलग है। 2 लड़की का हॉस्टल है और 2 लड़का का हॉस्टल। सेफ्टी की क्या गारंटी? सेफ्टी में 100% गारंटी है। मैं रात में 10 बजे जाता हूँ, फिर सुबह में मैं जब ग्राउंड से निकलता हूँ तो एक बार जाता हूँ हॉस्टल पे। अच्छा सर, वहाँ वार्डन गर्ल्स जो हॉस्टल है, वार्डन कौन है सर, गर्ल्स है या फिर मेल है? में गर्ल्स है, बॉयज में बॉयज है। सर फ़ी कितना है? फ़ी 2500 रुपया है सर आपका फिजिकल का, और सर हॉस्टल? हॉस्टल का 5000 रुपये फ़ी है। जो बच्चे सर, जैसा कि सर ने कहा है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे होंगे उनके लिए कुछ रहेगा ना सर? सर का नाम ही काफ़ी है, वो आके बता देंगे हमसे, बस हमसे मिल लेंगे। सर का नाम लेकर आएंगे, हमसे मिल लेंगे, मैं उनको जितना हो सकेगा उनका करूँगा। तो चलिए, बिहार फिजिकल रनिंग एकेडमी, ध्यान रखिएगा, नाम याद कर लीजिए। मैं नंबर स्क्रीन पे डाल दूंगा सर, क्योंकि बहुत बच्चे देख नहीं पाएंगे जी। कुछ बता रहा हूँ, जैसे सर ने हमको बोला था पहले भी कि आप एक आदमी को रखिएगा कि जो सबका कमजोरी देखे और उसका बात सुने। तो ये मुझे सर का बात बहुत अच्छा लगा। मैं इसके लिए एक अलग से रखूँगा आदमी जो सबके बात सुने। इसके लिए सर को भी सुझाव देने के लिए मैं एक्सेप्ट किया सर का बात, ये बहुत अच्छा मुझे लगा। नहीं सर, अमित सर में मैं एक चीज़ देखा हूँ, मैं ऐसे ही बहुत सारे टीचर के पास जाता भी नहीं हूँ, ऐसा नहीं है कि बुलावा नहीं आता, लेकिन सर में मैं एक चीज़ देखा हूँ, बच्चों के लिए खड़े रहते हैं, चाहे वो फिजिकल हो, रिटर्न हो या कुछ भी हो, जिनका रिजल्ट हुआ चाहते हैं कि वर्दी चढ़े। सर बच्चों को क्या बोलेंगे लास्ट टाइम? लास्ट में यही बोलेंगे कि जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है उनके साथ भी हम खड़े हैं, आपको प्रॉपर टेस्ट मिलते रहेगा, आपको प्रॉपर गाइडेंस में रहिएगा, आगे तैयारी करते रहिएगा, रिजल्ट होगा। और जिनका रिजल्ट हो चुका है, अब फाइनल रिजल्ट में तब्दीली करने के समय आ चुका है, तो आराम मत करो। फाइनल अगर सोच लो, पहले देना है फिजिकल तो बढ़िया से दो, और ऐसा भी नहीं कि इंजरी कर लेना है, धीरे धीरे शुरुआत करना है। और वैसे अगर कोई फिजिकल ट्रेनर के देख रेख में करना है तो वैसे लोग को चूज करो कि बाद में जाकर ये ना बोले कि फिजिकल में तुम इतना नंबर दे दो तो तुम्हारा रिजल्ट करवा देंगे, तुम इतना नंबर दे दो तो तुम्हारी ये करवा देंगे, क्योंकि ये भी मार्केट में अब सर्कुलेट होगा, इस पर भी बहुत बड़ा खंडन करने की जरूरत है। तो वैसे ईमानदार लोगों से साथ जुड़ो, जिनका बैकग्राउंड वो काला नहीं है, अच्छा है और आपका साथ दे। तो मुझे लगा कि ये ऐसे हैं जो जिनका साथ दिया जा सकता है, और ये लड़कों में तब्दीली लाएंगे। रिजल्ट बोलेंगे कि सर हम 99% कोशिश करेंगे कि वो जितने भी लड़के हैं उनका रिजल्ट में तब्दीली हो। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपको भी सर धन्यवाद। तो चलिए, मैंने सर से सारी चीज़ें आपको जानकारियाँ दिलवाने की कोशिश की है। अगर आपको लगता है कि मेरे से कुछ छूट गया तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं हर वो संभव प्रयास कर रहा हूँ सर के मदद से, इन जैसे गुरुजनों के मदद से, कि आपका हर प्रॉब्लम सॉल्व हो। बाद बाकी आप लोग खुद समझदार हो, पढ़े लिखे हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।